नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूं नर्व पेन्स के बारे में। न्यूरैल्जिया आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जो नसों में दर्द होता है, नसों में दर्द जैसे कमर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, सर में दर्द हुआ, पैरों में दर्द हुआ, किसी एक ही लेग में दर्द हो रहा है, उठा नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, पैरों में चींटियां चल रही है, झंझनाहट हो रही है, कई बार चक्कर आ रहे हैं, कई बार सुनाई नहीं दे रहा है, तो ये नर्व इनर्वेशन के कारण कई बार आंखें बंद हो रही है, आंखें खुल नहीं रही है, हाथ कंपन कर रहे हैं, हाथ में करंट आ रहा है, थके थके महसूस कर रहे हैं, कमजोर महसूस कर रहे हैं। इस टर्म को आप क्या बोलेंगे? न्यूरैल्जिया। और पेन कईयों को बहुत सीवियर होता है जो किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा। न्यूरैल्जिया या न्यूरोपैथिक पेन किस किस कारण से हो सकता है? या स्टूल में इनकंटिनेंस आ गया है, स्टूल लीक हो रहा है, यूरिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या आपका पेशाब रुक रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो नर्व डिसऑर्डर में आती हैं। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसके कारण हो सकते हैं बढ़ती उम्र, जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ये सिम्टम्स आते हैं, या आप विटामिन डेफिशिएंट है, या माइक्रो मैक्रो एलिमेंट्स डेफिशिएंट है, या आपको इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस नहीं है, तो ये चीजें होती है। उसके अलावा कोई आपको इंजरी हुई हो, चोट लगी हो उस कारण, या फिर आप लंबे समय से स्मोक कर रहे हैं, या अल्कोहलिक है, या कोई ऐसी दवाइयां खा रहे हैं जो आपकी नर्व को डैमेज कर रही हैं, या फिर आपको किसी इन्फेक्शन के कारण ऐसा हुआ है नर्व पेन, या आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, या आप नींद पूरी नहीं लेते हैं, या आपका शुगर कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी कोमॉर्बिडिटीज मिलके, या कई बार एक ही फैक्टर आदमी को बहुत परेशान करता है, जिस टर्म को हम बोलते हैं न्यूरैल्जिया, न्यूरोपैथी। और इसमें कई बार क्या होता है, मेमोरी लॉस होने लगता है, याद नहीं रहता है, कोई भी चीज भूलने लगते हैं, बहकी बहकी बातें भी करने लगते हैं, ये भी न्यूरोपैथी में इंक्लूडेड रहेगा। हाथों में झंझनाहट, या फिर पैर में कांटा लग गया, पैर में घाव है, पता ही नहीं चल रहा, इतने मोटे मोटे घाव हो रहे हैं, आदमी को पता नहीं, तो ये भी न्यूरोपैथी का सिम्टम्स है। तो न्यूरोपैथी मल्टीपल कॉजेज में हो सकता है। बहुत सारी आपको बीमारियां हैं, बढ़ता उम्र है, स्मोकर है, डायबिटिक है, या कोई ऐसी दवाइयां आप ले रहे हैं जो आपकी न्यूरोपैथी को एग्रीवेट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसको ट्रीट कैसे किया जाए? या आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, आप खाना टाइम पे नहीं खाते हैं, टाइम पे आप सोते नहीं हैं, तो इसका ट्रीटमेंट जो रहेगा, इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो नर्व कंडक्शन स्टडीज पे जा सकते हैं। एमआरआई सॉफ्ट टिश्यू और नर्व्स के लिए काफी अच्छा होता है। उसके अलावा न्यूट्रिशन प्रोफाइल, कहीं आप हेमोग्लोबिन डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं आप फॉलिक एसिड डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं आपकी बॉडी में कैल्शियम विटामिन डी का कमी तो नहीं है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेगी। कहीं आपकी बॉडी में पोटेशियम सोडियम वगैरह की कमी तो नहीं है, क्लोराइड कम तो नहीं है, जिंक डेफिशिएंट तो नहीं है। तो बहुत सारी चीजें आपको इन चीजों के बारे में बताती है। कहीं आप स्मोकिंग, चेन स्मोकिंग तो नहीं कर रहे हैं, तो ये चीजें आपकी न्यूरोपैथी को एग्रीवेट करती है। कई बार आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो बैड हार्मोन्स आपकी बॉडी में बनते हैं। कहीं आपको थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, तो ये सारी चीजें मिलके, या कई बार एक फैक्टर ही न्यूरोपैथी को एग्रीवेट कर देता है। बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में ये सारी चीजें होती है। कहीं आप कोलाजन प्रोटीन डेफिशिएंट तो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें रहेंगी। तो देखिए, इसमें कारण को ढूंढा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन बेस्ट से बेस्ट होता है। जो आपके सिम्टम्स हैं, जो आपका हिस्ट्री है, हिस्ट्री को देख के ही, कहीं आपको कोई लीवर डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं आपको कोई रीनल डिजीज तो नहीं है, क्योंकि नेफ्रोपैथी में के साथ भी न्यूरोपैथी एसोसिएटेड होता है। सीएलडी क्रॉनिक लीवर डिजीज के साथ भी न्यूरोपैथी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, कहीं आप कोई ऐसी दवाइयां तो नहीं ले रहे जो न्यूरोपैथी को वर्स कर रही हैं, तो ये चीजें रहेंगी। पहले कारण को ढूंढेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ठीक है, न्यूरोपैथी के मल्टीपल टाइप्स हैं जिन पे मैंने वीडियो बना रखे हैं। ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ठीक है, डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये सारी चीजें हैं। अल्कोहलिक न्यूरोपैथी, ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेंगी। पुदेंदल नर्व का मैंने बताया, न्यूरैल्जिया के बारे में। तो कारण को ढूंढेंगे, इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, पेशेंट का हिस्ट्री ध्यान से सुनेंगे, उसके सिम्टम्स को समझने की कोशिश की जाएगी, फिर समझा जाएगा किस टाइप का न्यूरोपैथी है, उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगा। और ट्रीटमेंट डिपेंड करेगा वेरी अकॉर्डिंग टू पेशेंट पर कुछ चीजें सिमिलर होती है, जैसे डाइट आपको फॉलो करना है,
वॉकिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, न्यूट्रिशियस लेना है, हेल्दी रहना है, योगा करना है, वॉक करना है, सन बाथ लेना है, फ्रूट्स डेली लेने हैं। तो ये चीज रहेगी। वाटर इनटेक बराबर होना चाहिए, डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। अगर आपको भी न्यूरोपैथी है और ऐसे सिम्टम है, मेमोरी लॉस हो रहा है, स्टूल पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, चीजें याद नहीं रह रही है, झंझनाहट हो रही है, दर्द हो रहा है, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करें। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।